इस वीडियो के पर्पस के लिए हम दो गाड़ियां कंपेयर करेंगे, एक ओल्ड कार जो मेरे पास पहले थी और एक ब्रांड न्यू कार जो मैंने अभी रिसेंटली ली है। नया इमिग्रेंट जब भी कनाडा आता है, ठीक है, और वो बस स्टॉप पे खड़ा होता है, बर्फ पड़ रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है और नोटिफिकेशन आया कि अगली बस कैंसिल हो गई है, अगली बस 1 घंटे बाद है, आधे घंटे बाद है, तो एक बार मन में ख्याल जरूर आता है कि यार काश गाड़ी होती, काश एक गाड़ी होती। ठीक है, गाड़ी लेना कोई बुरी बात नहीं है, गाड़ी लो, अच्छी गाड़ी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं गाड़ी लेने में। वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि गाड़ी लेने से पहले एग्जैक्ट एक्सपेंसेस समझ लो कि कितना खर्चा आने वाला है। दिखने में गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसा आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि कनाडा में गाड़ी लेना हाथी पालने जैसा है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। मेरा नाम है पीयूष मेरवाल, मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूं और मैं कनाडा आया था जुलाई 2021 में। इस वीडियो के पर्पस के लिए हम दो गाड़ियां कंपेयर करेंगे, एक ओल्ड कार जो मेरे पास पहले थी और एक ब्रांड न्यू कार जो मैंने अभी रिसेंटली ली है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वन टाइम एक्सपेंस जान लो। पुरानी गाड़ी में वन टाइम एक्सपेंस होना ही होना है, जो है गाड़ी परचेज करने का एक्सपेंस। तो यार एक अच्छी गाड़ी, अब वो टाइम नहीं रहा कि जब $1000 में $2000 में गाड़ी मिल जाती थी। मिनिमम से मिनिमम $3000 से $8000 के बीच एक अच्छी सेकेंड हैंड गाड़ी आएगी। के बाद इसी वन टाइम एक्सपेंस को अगर आप न्यू कार से कंपेयर करोगे तो न्यू कार वन टाइम एक्सपेंस मे बी और मे बी नॉट, आप जीरो डाउन देके भी गाड़ी ले सकते हो सकता है आप $2000-5000 ले लो। सो दैट रियली डिपेंड्स ऑन। के बाद आते हैं रिकरिंग एक्सपेंस पे, जिसकी बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, सबसे पहला रिकरिंग एक्सपेंस जो सबसे ज़्यादा चुभता है वो है इंश्योरेंस। कार पेमेंट से भी ज़्यादा इंश्योरेंस। तो यार ओल्डर कार में इंश्योरेंस अगर आप लोगे तो $80 से लेकर के $300 तक का, डिपेंडिंग ऑन आपका इंश्योरेंस कितना है, आपकी एज कितनी है, आपका लाइसेंस कहाँ का है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तो आप कौन से प्रोविंस में रहते हो, तो ये सब मिला के पुरानी कार का इंश्योरेंस $80 से $300 के बीच पड़ जाएगा। सेम एज न्यू कार में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा। जो भी एक्सपेंसेस मैं बता रहा हूँ मंथली बता रहा हूँ। न्यू कार का एक्सपेंस सेम $100 से $300 तक जाएगा। मेरा जो इंश्योरेंस था पहले वो $330 था न्यू कार के लिए। अभी मेरा लाइसेंस बन गया, आपने ये वाली वीडियो देखी होगी, मेरा लाइसेंस बन गया, उसके बाद वो आधा हो गया, $150 समथिंग हो गया। अगला जो बड़ा खर्चा आता है मंथली वो है कार पेमेंट्स। पुरानी कार में जीरो कार पेमेंट्स, कोई कार पेमेंट नहीं होती, आपने वन टाइम देके गाड़ी ले लिया। नई गाड़ी में कार पेमेंट्स होती हैं। कार पेमेंट डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कार लेते हो। यहाँ पे कनाडा में पेमेंट्स यूजुअली बाई वीकली डिडक्ट होती है, आप चाहो तो मंथली भी करा सकते हो। मैं बाई वीकली डिडक्ट कराता हूँ। तो महीने का $400 से लेकर $800 के बीच नई गाड़ी का मंथली एक्सपेंस कार पेमेंट्स EMI आपकी बन सकती है। उसके बाद फ्यूल एक्सपेंस। भाई जब मैं कनाडा आया था लास्ट ईयर जुलाई में, आते ही मेरे को मेरा कोई दोस्त घुमाने ले गया था और उसने कहा चल हम पेट्रोल डलाने चलते हैं। मेरे को तब भी याद है $1.10 का फ्यूल था तब, एंड अभी $2.30 तक का भी मैंने फ्यूल डलवाया 1 लीटर का, मतलब डबल ऑलमोस्ट फ्यूल पहुंच गया। अभी 180 करीब चल रहा है, $1.80। तो फ्यूल का जो एक्सपेंस है मिनिमम से मिनिमम अगर आप गाड़ी चलाओगे भी $250 का लोअर ब्रैकेट में एक्सपेंस है, और अपर ब्रैकेट में अगर मैं जाऊं तो $500 तक का महीने का फ्यूल लग सकता है। अब जैसे मैं हूं, मेरी जॉब मेरे घर के पास है 3-4 किलोमीटर, मेरी यूनिवर्सिटी में भी 10 या 12 किलोमीटर दूर है। कुछ लोगों की जॉब्स और यूनिवर्सिटी भाई 50-100 किलोमीटर दूर होती है, जो लोग बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, टोरंटो साइड पे रहते हैं, ठीक है, तो उनका फ्यूल का एक्सपेंस ज़्यादा होता है। तो येस, फ्यूल का एक्सपेंस ओल्ड कार के लिए $250 से $500 के बीच। न्यू कार में भी सेम ही मान लो, न्यू कार की इकोनॉमी अच्छी होती है, लेकिन स्टिल आप $250 से $500-600 के बीच ही मान लो। अब बात करते हैं सर्विस की। तो यार गाड़ी पुरानी हो या नहीं, सर्विस तो करानी पड़ती ही है। और कनाडा में विंटर हार्श सीजन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे सर्विस थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो पे मानता हूँ कि आप हर 3 महीने में एक छोटी सर्विस कराते हो, ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज, ठीक है। तो हर 3 महीने में लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे आपके $100 लगते हैं, पर मंथ के हो गए आई थिंक $25। तो जो भी मैं एक्सपेंस है, अगर कोई एक्सपेंस है जो साल में एक बार होता है तो मैं उसको मतलब महीने के हिसाब से कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये सर्विस के आप लगा लो कि $25 पर मंथ आपके सर्विस के हो गए। ऑल्दो आप उसको कराओगे तीसरे-चौथे महीने में तो $100 वो हो गए। सर्विस अगर थोड़ी कुछ बढ़ चढ़ के आ जाए, कुछ ज़्यादा सर्विस हो जाए तो मंथली $100 भी लग सकते हैं। नई गाड़ी का सर्विस का एक्सपेंस थोड़ा कम होता है स्टार्टिंग में, तो यस आप उसको मान लो कि $50 पर मंथ से लेकर के $150 पर मंथ का नई गाड़ी का सर्विस का एक्सपेंस आपको पड़ सकता है। उसके बाद जिन लोगों ने भी मेरी विंटर व्लॉग वाली वीडियो देखी उनको पता है कि भाई विंटर टायर लगवाना कितना ज़रूरी है। आप लोगों ने मेरी एक्सीडेंट वाली वीडियो भी देखी होगी। तो यस, विंटर टायर इज़ एन एक्सपेंस। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये अज्यूम किया है कि जो भी आप विंटर टायर्स डलवाओगे वो आपको 2 सीजन तक लास्ट करेंगे, मतलब 2 सीजन चलेंगे, 24 महीने तो चलेंगे ही चलेंगे। तो विंटर टायर डले $1100 के डिवाइडेड बाय 24, तो पर मंथ आपका खर्चा आ गया $45, ठीक है। ऑफकोर्स विंटर टायर इज अ वन टाइम एक्सपेंस, 3-4 साल में एक बार ही डलता है, तो नो बिग डील।
हो सकता है आप पुरानी गाड़ी लो तो उसके साथ आपको विंटर टायर पुराना ओनर दे ही दे, तो हो सकता है वहाँ पे एक्सपेंस जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो पुरानी गाड़ी लेने में टिप यही है कि यार अगर विंटर टायर मिल रहा है तो यूर सेविंग एटलीस्ट लाइक $700 to $1,000। जिस किसी को जानना है तो मैंने विंटर टायर कितने के लगवाए थे वो वाली वीडियो जाके देखो, आपको पता चलेगा उस दिन कितना बड़ा खर्चा हुआ था मेरा कनाडा में। उसके बाद कार वॉश, तो यार यहाँ पे इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है कि हमने किसी को 500 रुपये 1000 रुपये दे दिया और वो पूरे महीने गाड़ी साफ कर रहे हैं। यहाँ पे कार वॉशेज होती हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि भाई कंजूस से कंजूस बंदा भी होगा तो वो भी महीने में एक बार तो भाई कार वॉश कराओगे ही कराओगे आप। तो $10 से लेकर के $50 तक महीने का खर्चा आपका आ जाएगा कार वॉश को लेके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी सफाई करना, गाड़ी के अंदर वैक्यूम चलाना भी फ्री नहीं होता, उसके भी $2 से $4 लगते ही लगते हैं। तो अगर फिर भी अगर आप कंजूस आदमी हो या फिर आप गाड़ी की बहुत ज़्यादा सफाई रखते हो, डिपेंड करता है, या $4 से लेकर $20 तक का आपका महीने का सिर्फ गाड़ी में वैक्यूम करने का खर्चा आ सकता है। उसके बाद विंटर है तो भाई गाड़ी के अंदर विंटर फ्लूइड डालना मैंडेटरी है। अगर आप नॉर्मल पानी डालोगे टंकी फ्रीज हो जाती है और वो पूरी खराब हो जाती है, ठीक है। तो -45 वाला डालना ज़रूरी है। मैंने अभी विंटर सीजन के लिए 5 बॉटल लेके रख ली थी, जिसमें से 2 हाँ मेरी तीसरी बॉटल यूज़ हो चुकी है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पूरे 4 महीने के विंटर में मैं एटलीस्ट 10 से 20 बॉटल्स तो मैं यूज़ करूँगा ही करूँगा उस विंटर फ्लूइड की। तो यार $5 की एक बॉटल आती है। अब उस पूरे एक्सपेंस को आप साल से डिवाइड कर लो तो मंथली आपको राशन करना पड़ेगा, वो है $5 से लेकर $15 पर मंथ आपको विंटर फ्लूइड के लिए चाहिए, विंटर वॉशर फ्लूइड। इसके बाद कनाडा में बहुत सारे पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जो आपको फ्री में एयर प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर फ्री वाले से आप डलवा रहे हो तो $0, नहीं तो अगर पेड डलवाओगे तो वहाँ भी $2 $4 आपके हवा डलवाने के भी लगते हैं। तो अगेन एक महीने में एक बार तो एयर प्रेशर आप चेक करोगे ही करोगे, वर्स्ट केस सिनेरियो। तो $0 से लेकर के $5 तक आपका महीने का एयर प्रेशर चेक करने का एक्सपेंस आ सकता है। एक एक्सपेंस जो आई थिंक आप लोग सोच ही रहे होगे जो मैं बोलने वाला हूँ, दैट इज सरप्राइज एक्सपेंस। तो यार पुरानी गाड़ी में सरप्राइज एक्सपेंस होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और सरप्राइज एक्सपेंस का अमाउंट भी पुरानी गाड़ी में बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि सरप्राइज एक्सपेंस क्या होता है, अगर आपकी सर्पेंटाइन बेल्ट खराब हो गई, आपका ट्रांसमिशन उड़ गया, बहुत कुछ होता है कि ठंड में आपका हीटर नहीं चल रहा, गर्मी में एसी नहीं चल रहा, बहुत कुछ हो सकता है यार, अलाइनमेंट खराब है। पुरानी गाड़ी में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। $150 से लेकर के $500 तक का सरप्राइज एक्सपेंस आपका लग सकता है कनाडा के अंदर। नई गाड़ी में मैं सरप्राइज एक्सपेंस में 0 बोलूँगा। ऑफ कोर्स आपको भी पता है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि नई गाड़ी है, वारंटी है हर चीज़ की, कोई सरप्राइज एक्सपेंस नहीं आएगा। कुछ भी है तो वो आपकी कंपनी आपको कवर करके देगी। अब आप शॉक्ड हो जाओगे जब मैंने इस सब डेटा को एक्सेल में डाला, 12 से डिवाइड किया, सम किया तो मंथली एक्सपेंस क्या आ रहा है। पुरानी गाड़ी का सिर्फ ओन करने का, चलाने का, फ्यूल डलवाने का जो मंथली एक्सपेंस आ रहा है, दैट इज मिनिमम $500 से लेकर $1000 तक आपका एक ब्रैकेट बन जाएगा कि आप $500 से $1000 के बीच गाड़ी ओन करने का यहाँ पे खर्चा है पुरानी गाड़ी। वहीं पे अगर मैं नई गाड़ी की बात करूँ तो नई गाड़ी ओन करने का खर्चा है $800 से लेकर $2000 तक पर मंथ। इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया मैंने, फ्यूल, मंथली पेमेंट, सर्विस, विंटर फ्लूइड, एयर प्रेशर, सब कुछ इंक्लूड कर दिया A to Z। तो यार ये है मोटा मोटा खर्चा। पुरानी गाड़ी का $500 से $1000 और नई गाड़ी का $800 से $2000 $1900 तक खर्चा है। अब आप मुझे बताओ कि कोई स्टूडेंट जो मिनिमम वेज पे काम करता है वो गाड़ी कैसे अफोर्ड कर सकता है। इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कल उठा के आप 10 गाड़ी खड़ी कर दो अपनी गैराज के आगे, कोई बड़ी बात नहीं। गाड़ियों को मेंटेन करना, चलाना यहाँ पे एक इज़ अ रियल एक्सपेंस। गाड़ी यहाँ पे एक्सपेंसिव है, तो गाड़ी लेने से पहले देख लेना कि आपके पास ये जो मैंने मंथली खर्चा बताया, आने वाले 6 महीने का, 3-4 महीने का खर्चा आपके पास पहले से हो, तभी आप गाड़ी लेना। नहीं तो मंथ टू मंथ में तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। जो लोग वीडियो में लास्ट तक रुके हैं उनको थैंक यू। कुछ मैं आपको लाइव अपडेट्स दे देता हूँ। जो लोग मेरी वीडियो रेगुलरली देखते हैं और पूरी देखते हैं, उनको आप लोग डिजर्व करते हो। तो लाइव अपडेट्स ये है कि जो मेरा हिट एंड रन वाला एक्सीडेंट हुआ था, बहुत लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ। मैंने ये भी बताया था कि मैं उसका कंटिन्यूएशन वीडियो बनाऊंगा, मैंने कभी बनाया नहीं। उसका ये हुआ कि वो जो गाड़ी थी जिस पे मेरा हिट एंड रन हुआ था, मेरी पुरानी गाड़ी, उसको मैंने किसी को बेच दिया। बहुत थोड़ा सा जितने की खरीदी थी उससे थोड़ा ऊपर कॉस्ट पे बेच दिया, क्योंकि कारों की बहुत शॉर्टेज चल रही थी उस टाइम पर। गाड़ी बहुत जल्दी बिक भी गई। मैंने उस हिट एंड रन का क्लेम परस्यू नहीं किया, क्योंकि परस्यू करना मेरे लिए एक्चुअली और एक्सपेंसिव पड़ रहा था। कि वो बोल रहे थे कि आप $500 का डिडक्टेबल दो, ठीक है, आपको क्लेम फाइल करने का चार्ज है $500, उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा यार ये खटारा गाड़ी को आगे निकालो, ख़त्म करो। फिर उस गाड़ी से जो भी पैसा आया उससे मैंने नई गाड़ी ले ली। देखो, ये जानने से ज़रूरी कि मेरी गाड़ी कौन सी है, क्या गाड़ी चलाता हूँ मैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खर्चा समझो, ठीक है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट आई ड्राइव। जो अभी मेरा विंटर वाला एक्सीडेंट हुआ था उसका अपडेट ये है कि जिसको मैंने गाड़ी मारी थी
उसने क्लेम फाइल कर दिया है। मेरे पास जो ICBC यहाँ पे कंपनी है उससे मेरे पास कॉल आ गया है कि वर यू इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। मैंने बताया हाँ ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब उस पर्सन ने भी रिपोर्ट कर दिया, मैंने भी रिपोर्ट कर दिया। उन्होंने बोला आपकी गाड़ी में कोई डैमेज है। मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी में तो कोई डैमेज नहीं है, ठीक है, लेकिन सामने वाले बंदे की गाड़ी में डैमेज है, तो पॉसिबली जो भी उनका खर्चा होगा वो लोग मेरे इंश्योरेंस वालों से क्लेम कर लेंगे। और मेरा इंश्योरेंस अगले साल जब मैं रिन्यू कराने जाऊँगा तो साल का इंश्योरेंस $100 $200 बढ़ जाएगा। ये मेरा गैस है, अभी जो एक्चुअल में होगा वो मैं आपको अगले साल ही बता पाऊँगा, लेकिन जब मैं अगले मई में जब मेरा इंश्योरेंस रिन्यू होगा तब मैं आपको बताऊँगा कि कितना बढ़ा, लेकिन अभी मुझे कोई भी फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं देनी पड़ी। तीसरा, जिन लोगों ने मेरी अर्निंग वाली वीडियो देखी है उसके अंदर मैंने बोला था कि मैंने कोऑप वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, तो यार आज 19 नवंबर 2022 को मेरा कोऑप वर्क परमिट अप्रूव हो गया है। अब लेकिन इसका कोई पॉइंट नहीं बनता क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया फुल टाइम काम करना है, आपको कोऑप का एक्चुअली परमिट नहीं चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक अप्रूवल मेरा आ गया है। इट डजंट मैटर बट ओके, आई एम रियली थैंकफुल। आप लोगों ने 40,000 सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं। आई फील ब्लेस्ड कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपको आई कैन गिव यू सम इन्फॉर्मेशन जिससे आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हो, थोड़ा लेस एंशियस फील करते हो, और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कनाडा जाके मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।